रमेश यादव, एक साधारण कांस्टेबल, ने न सिर्फ एक बच्ची की एम्बुलेंस में घायल बच्ची को देखकर रमेश दौड़कर भागा और सीएम के काफिले को बीच रोड में रोक दिया। इंस्पेक्टर विजय गुस्से में चिल्लाए, ये क्या कर रहा है तू? तेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन रमेश किसी की बात नहीं माना। सीएम मैडम गुस्से में उतरकर रमेश के पास आती है। रमेश डर जाता है। तो जानिए आगे कहानी में रमेश के साथ क्या हुआ। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर, जहां गंगा की लहरें किनारों से टकराती हैं और सड़कों पर दिन भर चहल पहल रहती है। इसी शहर के पुराने थाने में कांस्टेबल रमेश यादव की ड्यूटी थी। रमेश 35 साल का एक साधारण सा इंसान, सांवले रंग का, मध्यम कद का और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। उसकी वर्दी पुरानी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, ईमानदारी और कर्तव्य की चमक। रमेश का परिवार पास के गांव में रहता था। उसकी पत्नी सुनीता, 2 बच्चे रानी और राजू और बूढ़ी माँ। तनख्वाह इतनी थी कि बस घर का खर्च चल जाए, लेकिन रमेश कभी शिकायत नहीं करता था। उसका मानना था कि पुलिस की नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए है। थाने में उसे छोटे मोटे काम मिलते, फाइलें इधर उधर करना, चाय लाना या चौराहे पर ट्रैफिक संभालना। थाने का इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह एक सख्त और रौबीला अफसर था। वह रमेश को अक्सर डांटता, रमेश, ये फाइल समय पर क्यों नहीं पहुंची? या तू बस यही काम करता रहता है, कुछ बड़ा नहीं कर सकता। रमेश चुपचाप सुन लेता और अपने काम में जुट जाता। उसका दोस्त कांस्टेबल शिवम अक्सर मजाक करता, रमेश भाई, तू इतना सीधा क्यों है? थोड़ा चालाक बन, प्रमोशन मिलेगा। रमेश हंसकर जवाब देता, शिवम, मेरी किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। एक दिन मिर्जापुर में अचानक हलचल मच गई। खबर आई कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती अनुराधा सिंह शहर में आ रही थीं। वह एक नई सड़क परियोजना का उद्घाटन करने वाली थीं। पूरा प्रशासन उनके स्वागत में जुट गया। एसपी अखिलेश तिवारी, कलेक्टर राधिका मेहरा, आईजी संजय वर्मा और डीआईजी राकेश सिंह सभी काफिले की व्यवस्था में लगे थे। सड़कें साफ की जा रही थीं, फूलों की मालाएं सजाई जा रही थीं और हर चौराहे पर पुलिस तैनात थी। रमेश को दशहरी रोड के चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी मिली। सुबह 8 बजे से वह धूप में खड़ा था, पसीने से तरबतर। शिवम उसके साथ था, जो बार बार मोबाइल देखकर बड़बड़ा रहा था, रमेश भाई, आज तो पूरा शहर बंद है। सीएम मैडम का काफिला आएगा और हम यहां पसीना बहाएंगे। रमेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शिवम, ये हमारा काम है, हमें तो बस रास्ता साफ रखना है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी। दशहरी रोड पर गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं। स्कूल बसें, ऑटो, मोटरसाइकिलें सब जाम में फंस गए। लोग हॉर्न बजा रहे थे, बच्चे बसों में रो रहे थे और माहौल में तनाव बढ़ रहा था। रमेश और शिवम जाम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफिले की वजह से ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया था। इंस्पेक्टर विजय प्रताप चौराहे पर पहुंचे और चिल्लाए, रमेश, शिवम, जाम क्यों है? मैडम का काफिला बस आने वाला है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दोपहर के करीब 2 बजे, जब सूरज आसमान में आग उगल रहा था, दशहरी रोड की तरफ से एक तेज सायरन की आवाज सुनाई दी। रमेश ने गर्दन घुमाकर देखा। एक एम्बुलेंस तेजी से आ रही थी, लेकिन जाम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सायरन की आवाज सुनकर रमेश का दिल बेचैन हो उठा। वो दौड़कर एम्बुलेंस के पास पहुंचा। ड्राइवर, जो पसीने से तर था, बोला, साहब, जल्दी रास्ता दिलवाइए, एक बच्ची है, सड़क हादसे में घायल हो गई है, बहुत खून बह रहा है, अगर 10 मिनट में हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। रमेश ने एम्बुलेंस के शीशे से अंदर झांका। वहां एक 8-9 साल की बच्ची लेटी थी, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसका नाम रिया था। जैसा कि बाद में पता चला, उसका सिर खून से लथपथ था और उसकी मां पास में बैठी सिसक रही थी, मेरी बच्ची को बचा लो, भगवान के लिए मेरी रिया को बचा लो, वह बार बार कह रही थी। रमेश का दिल दहल गया। उसे अपनी बेटी रानी की याद आई, जो रिया जितनी ही थी। रानी की हंसी, उसका स्कूल बैग लेकर दौड़ना, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने सोचा, अगर मेरी रानी ऐसी हालत में होती तो मैं क्या करता। उसका मन बेचैन हो उठा। उसी वक्त सीएम का काफिला नजदीक आया। सायरन की तेज आवाजें, काले शीशों वाली गाड़ियां और पुलिस की जीपें सड़क पर तेजी से बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर विजय प्रताप ने रमेश को चिल्लाकर कहा, रमेश, जाम हटाओ, मैडम का काफिला आ रहा है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
रमेश ने एक नज़र एम्बुलेंस की तरफ देखा, फिर काफिले की तरफ। उसका मन दोराहे पर था। एक तरफ सीएम की सुरक्षा थी, जिसके लिए पूरा प्रशासन जुटा था। दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची की जान, जो हर पल खतरे में थी। वह सोचने लगा, अगर मैंने काफिला नहीं रोका तो रिया की जान चली जाएगी, लेकिन अगर मैंने काफिला रोका तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। रिया की माँ की सिसकियां उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। वह सड़क के बीच में खड़ा हो गया और अपने हाथ उठाकर काफिले को रोक दिया। पहली गाड़ी रुकी, फिर दूसरी, और धीरे धीरे पूरा काफिला ठप हो गया। विजय प्रताप गुस्से से लाल हो गए। वह रमेश की तरफ दौड़े और चिल्लाए, रमेश, ये क्या पागलपन है? तूने सीएम का काफिला रोका, तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। तू जानता है ये कितनी बड़ी गलती है? रमेश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सर, उस एम्बुलेंस में एक बच्ची है, उसकी जान खतरे में है। अगर हमने उसे रास्ता नहीं दिया तो वह मर जाएगी। विजय प्रताप और भड़क गए। तुझे क्या लगता है सीएम की सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ है? तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली रमेश। लेकिन रमेश टस से मस नहीं हुआ। वह सड़क पर डटा रहा और शिवम के साथ मिलकर जाम खुलवाने में जुट गया। उसने गाड़ियों को इशारा किया, लोगों से रास्ता खाली करने को कहा और एम्बुलेंस को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। करीब 5 मिनट तक सीएम का काफिला रुका रहा। इस दौरान रमेश और शिवम ने जाम को पूरी तरह खोल दिया और एम्बुलेंस तेजी से हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गई। सीएम अनुराधा सिंह अपनी गाड़ी में बैठी थीं। वह बेचैन हो रही थीं। उन्होंने अपने सहायक रवि से पूछा, क्या हुआ? गाड़ियां क्यों रुकी हैं? रवि बाहर गया और सारी घटना का ब्यौरा लेकर लौटा। उसने बताया, मैडम, एक कांस्टेबल ने काफिला रोका। एक एम्बुलेंस में घायल बच्ची थी जिसे हॉस्पिटल ले जाना था, इसलिए जाम खुलवाने के लिए काफिला रोका गया। अनुराधा की भौहें तन गईं। वह गाड़ी से उतरी और सड़क पर चलकर रमेश के पास पहुंची। वहां मौजूद सभी अधिकारी, एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, सब सन्न रह गए। विजय प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोच रहे थे कि अब रमेश की खैर नहीं। अनुराधा ने रमेश को गंभीर नजरों से देखा। उनकी आवाज में सख्ती थी। कांस्टेबल, तुमने मेरा काफिला क्यों रोका? क्या तुम्हें नहीं पता कि सीएम की जान की भी कीमत है? रमेश ने नजरें झुकाकर लेकिन बिना डरे कहा, मैडम, माफी मांगता हूं। उस एम्बुलेंस में एक छोटी बच्ची थी। वो खून से लथपथ थी। अगर उसे टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता तो वो मर जाती। मैंने सिर्फ उसकी जान बचाने की कोशिश की। अनुराधा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर बोली, और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं? रमेश ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैडम, आपको कुछ नहीं होता। आपके आसपास इतने सारे लोग हैं, इतनी सिक्योरिटी है, लेकिन उस बच्ची के पास सिर्फ एक मौका था। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। रमेश की बात में एक ऐसी सादगी और सच्चाई थी जो सबके दिल को छू गई। अनुराधा का चेहरा अचानक नरम पड़ गया। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुमने बहुत सही किया कांस्टेबल। मेरे लिए मेरी जनता की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तुमने एक बच्ची की जान बचाई और इसके लिए मैं तुम्हें सलाम करती हूँ। अनुराधा ने रमेश से उसका नाम पूछा। रमेश यादव मैडम, उसने जवाब दिया। अनुराधा ने अपने सहायक को बुलाया और कहा, इस कांस्टेबल को तुरंत सम्मानित किया जाए, और हाँ, इसके प्रमोशन की फाइल तैयार करो। ऐसे पुलिस वालों की हमें जरूरत है जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखें। वहां खड़े सभी अधिकारी हैरान थे। विजय प्रताप, जो कुछ देर पहले रमेश को डांट रहे थे, अब चुपचाप खड़े थे। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सीएम मैडम ने उसकी तारीफ की। उसी शाम रमेश को थाने में बुलाया गया। उसे एक सम्मान पत्र और नकद पुरस्कार दिया गया। साथ ही उसका प्रमोशन हेड कांस्टेबल के पद पर कर दिया गया। अगले दिन रमेश थाने पहुंचा तो उसे पता चला कि रिया की जान बच गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि अगर वह 10 मिनट और लेट हो जाती तो शायद बच नहीं पाती। रिया की मां शांति देवी थाने आई। उसने रमेश के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, साहब, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची हिम्मत और इंसानियत किसी भी पद या रुतबे से बड़ी होती है। रमेश यादव, एक साधारण कांस्टेबल, ने न सिर्फ एक बच्ची की जान बचाई बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल कायम की। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें।